शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज? ऐसा सामान दिखाओ जिसे चलाने में मुश्किल ना हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब मिलेगा। तेरे लिए ये परफेक्ट है। 8 mm मक्खन है, मक्खन। अरे जल्दी करना। क्या गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना आया है? हाँ चल ये दे दे। और हाँ चलेगी ना? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। चलो आपके पैसे। सब्जियों की तरह खरीदी और बेची जाती बंदूकें यानी किसी के मौत का सामान। जाहिर है कि जब अपराध के साधन इस प्रकार से मिलेंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। लेकिन सवाल है कि यह खरीदार कौन था और क्या करने वाला था गैर कानूनी ढंग से खरीदी गई इस बंदूक के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। बंदूकों की यह बिक्री हो रही थी दिल्ली के एक इलाके में और एक नौजवान इसे खरीद रहा था। लेकिन उसके बर्ताव से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई पेशेवर अपराधी हो, यानी कोई था जो किसी की मौत की तैयारी कर रहा था। कौन था वो और क्या होने वाला था आने वाले वक्त में, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा पीछे घटी कुछ दिन की घटनाओं में। इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं क्या? करीब आ और करीब। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? कहीं मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही? अबे ओ भैया, तेरी हिम्मत कैसी हो उसे छूने की? नाटक के नाम पे तुम सब चांस मारने लगते हो। हाँ भैया आप ये क्या कर रहे हो? हम लोग का रिहर्सल चल रहा है। बहुत हो गया नाटक वाटक, अब घर चल। इन लफंगों से जितना दूर रहेगी उतना अच्छा है तेरे लिए। भैया लेकिन हम लोग का अगले हफ्ते शो है। मैंने कहा ना घर चल। भैया भैया प्लीज छोड़ दो। भैया प्लीज। नाटक करवा लो तुमसे बस। भैया प्लीज छोड़ दो। भैया भैया आपने बहुत गलत किया। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? आपको उनसे माफी मांगनी होगी। माफी और मैं कभी नहीं। जो किया सही किया। और तुझे भी वार्न कर रहा हूँ, इन लोगों से दूर रहे। ये जो नौटंकी वाले होते हैं ना, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। भैया नौटंकी वाले नहीं, हम थिएटर करते हैं और ये एक आर्ट है। शेक्सपियर कालिदास का नाम सुना है? हाँ हाँ छोटी, जो भी। मैंने क्या करना है, बस मैं तेरी फिक्र कर। भैया ये कौन? अरे वो कुछ नहीं, वो सुबह चाय वाले की दुकान पे हिमांशु को काफी लोग मार रहे थे, तो बस बीच बचाव में हिमांशु का खून लग गया होगा। तो भैया आप क्यों इतनी मारपीट करते हो फिर? तो क्या करता, उसे ऐसे मार खाने देता? अरे यार आजकल उसको कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और हाँ, पापा को मत बताइए। सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? चल प्लीज यार, तेरे जो ये थिएटर वाले दोस्त है ना, उनसे माफी मांग लूंगा मैं। खुश? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन पापा ना तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। वो देखी जाएगी। घर का बिजली का बिल जमा नहीं करवाया अभी तक? तुझे पैसे दिए हुए 10 दिन हो गए हैं। पापा वो ध्यान नहीं रहा। वाह बेटा वाह, ध्यान नहीं रहा इस लाट साहब को, क्योंकि हजारों काम करता है ना तू। पूरे देश का कारोबार संभालता है ये। मैं कुछ नहीं जानता, तुरंत जा और ये बिल जमा करवा। पापा वो एक्चुअली सारे पैसे खर्च हो गए, चाय वाले की सारी उधारी चुका दी। वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया तूने। अरे तुझे तो किसी राजा के घर में पैदा होना चाहिए था। तू 2000 रुपए की चाय पी गया। अब अंधेरे में रहना, ना जाने क्या होगा मेरे बुढ़ापे का। कैसी नालायक औलाद पैदा की है मैंने, किसी काम का नहीं, नालायक कहीं का। भैया भैया मैंने आपको लास्ट वीक ही तो पैसा दिया था और आपने कहा था कि चाय वाले को देना है। अरे यार आज सुबह झगड़े में उस चाय वाले की दुकान का काफी नुकसान हो गया। कौन भरता उसका नुकसान? बेचारा गरीब है, तो बस मदद कर दी। तुम भी ना भैया, अभी सुधर जाओ, ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। ओ छोटी, मुझे मत सिखा। सीख नहीं दे रही हूँ, देख रही हूँ आपके कारनामों का नतीजा। भैया घर पे कितना टेंशन होता है। अच्छा मेरी माँ, बस अब मैं शांत रहूंगा, ठीक है?
चल मैं हिमांशु से मिलके आता हूँ, उससे पैसे लेके आऊँ, जो भी वो उसकी वजह से तो हुआ है। और बाहर होगा तो पापा भी शांत रहेंगे। और हाँ, याद रखियो 3 knocks। दीपक, तुम भैया को जानते नहीं। वो नारियल जैसे ऊपर से कड़क और अंदर से सॉफ्ट है। उन्हें ना गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। लेकिन उन्होंने तुम्हें सॉरी बोला। अगर तुम उनसे एक बार मिल लोगे ना तो उनका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। वो जब तक किसी को जानते नहीं ना तो उन्हें शकी। दीपक, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, भैया आ गए। बाय। पापा जाग जाएंगे। चलो निकालो बाहर से, कहाँ छुपाए हो? कौन है तुम लोग और इतनी रात को हमारे घर पे क्या कर रहे हो? ये क्या चल रहा है? कौन गुंडे घुसे हैं यहाँ? मैं इंस्पेक्टर सिंह हूँ। मेरे पास आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। क्या? 2 खून करके फरार हुआ है वो। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अपने दोस्त हिमांशु और उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है उसने। क्या? नहीं है घर में। अगर कहीं छुपा के रखा तो निकालो उसे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो तो वहीं पता चलेगा। चलो चलो इनको, ले चलो चलो। आजकल के लड़के ना अपनी मौज मस्ती के पीछे किसी की परवाह नहीं करते। विवेक और टीना का चक्कर था और बीच में आ गया उसका अमीर दोस्त हिमांशु। टीना ने पार्टी बदल दी। जाहिर है हिमांशु के साथ ज्यादा ऐश थी और ये बात आपके बेटे से हजम नहीं हुई। उसने गुस्से में आकर दोनों को गोली मार दी। आई कांट बिलीव सर, भैया अपने दोस्त को बहुत मानते थे। नहीं, वो खून नहीं कर सकते। तो फरार क्यों हुआ? हाँ, खून किया इससे तो भागा भागा फिर रहे हो। सर, कुछ गड़बड़ हुई होगी। अगर अफेयर होता तो भैया मुझे जरूर बताते। सर प्लीज आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कहीं कुछ गलती हुई होगी। फुल एविडेंस है हमारे पास और 2 गवाह भी है जिन्होंने विवेक को गोली चलाते देखा था। लेकिन सर, तो फिर उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब वो मेरे लिए मर चुका है। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी जाने के लिए नहीं बोला है मैंने आपको। और ये जो आपकी नौटंकी है ना, इसको बंद कीजिए। आपके झांसे में आने वाले नहीं हम। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आपने अपने बेटे को छिपा के रखा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं असूलों वाला आदमी हूं और मैं कभी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। चलो बेटा। तो फिर बैठिए, चाय पानी पी के जाइएगा। एक काम कीजिए, आप जाइए। इंट्रोगेशन होने के बाद हम इन्हें छोड़ देंगे। जाइए आप, बैठिए। हेलो छोटी, भैया, भैया आप कहाँ पर हो? और ये पुलिस क्या कह रही है? आपने हिमांशु और टीना का? छोटी नहीं, मैंने कुछ नहीं करा है। मैं निर्दोष हूँ और मैंने किसी का खून नहीं करा है। तुझे भरोसा है ना अपने भाई पे? छोटी चल, मैं ना फोन रखता हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। भैया, भैया एक मिनट सुनो तो सही। भैया, मैं इनका वकील हूँ, ये इनके रिलीज पेपर्स। आपने पूरी रात मेरे पिताजी को यहाँ डिटेन करके रखा है बिना किसी जुर्म के। क्या पापा को अपने घर ले जा सकती हूँ? शुक्ला जी, बाहर निकालो उनको। चलो साहब बुलाए। पापा, अब ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा। निशा, अपने भाई को समझा दे कि सरेंडर कर दे। इसी में उसकी भलाई है। अब तक भागेगा वो, एक ना एक दिन हम उसे पकड़ ही लेंगे। सरेंडर नहीं करेगा ना तो इन्हें फिर से डिटेन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इन्वेस्टिगेशन के लिए हम किसी को भी डिटेन कर सकते हैं अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो। और ये मामला चोरी चकारी का नहीं है, 2 खून करके फरार हुआ है वो। सर, मुझे दोनों गवाह का नाम और पता चाहिए। पर क्यों? क्योंकि मैं खुद उनसे बात करूंगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, भैया मर्डर नहीं कर सकते। कोई जरूरत नहीं है, सीधे घर चलो। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन में आना पड़ा है। रात भर मुझे थाने में रहना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उस नालायक के कारण। उसकी हरकतें इस कदर बढ़ जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है निशा।
अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। पापा आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। निशा, कहाँ जा रही हो तुम? वो मेरे एक दोस्त का कॉल आया था, कुछ अर्जेंट काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। यही घर है। नमस्ते, क्या आप नीलेश हैं? हाँ, लेकिन तुम मैं विवेक गुप्ता की बहन। तुम मुझे धमकी देने आई हो या खरीदने आई हो? तुम्हारी दाल यहाँ निकलने वाली। जाओ यहाँ से। मुझे उस हत्यारे के खिलाफ अपना स्टेटमेंट हरगिज नहीं बदलना है। जाओ यहाँ से। प्लीज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ना ही किसी को डराने और ना ही किसी को खरीदने आई हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई जानने आई हूँ। मेरा पूरा परिवार टेंशन में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने उस दिन जो भी देखा प्लीज बता दीजिए। अरे मैंने पुलिस को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, फिर भी उस दिन पार्क वाले रास्ते से शॉर्टकट लिया। मुझे गन की आवाज सुनाई दी, भागकर उधर गया। छोड़ दे विवेक। हिमांशु नहीं, विवेक छोड़ दे, मत कर, रहने दे। छोड़ दे विवेक। हिमांशु रहने दे, छोड़ दे। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने दूसरी गोली चलाई और दूसरा आदमी वहीं गिर गया जमीन पे। मैं बहुत डर गया। फिर मैंने पुलिस को फोन किया। तो आपने सब कुछ क्लियर देखा, कौन किसके साथ था और किसके हाथ में रिवॉल्वर थी? 100%। जिस समय ये घटना हुई शाम के कुछ 6:30 बजे थे, फिर भी आपने सब कुछ देखा? हाँ, लेकिन मैंने साफ साफ देखा। कितनी दूरी से? यही कोई 150 फुट से। 150 फुट की दूरी से आपने इतना कुछ क्लियर देखा? हाँ, आप थाने जाकर मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए। जो देखा वो लिखवा दिया, बस हो गया। वो दोनों झगड़ रहे थे, ये भी तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। रिवॉल्वर शायद विवेक ने नहीं चलाया हो, किसी और ने चलाया हो। नहीं मैडम, बंदूक उसके हाथ में था। वो ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना था, आपके कमीज जैसा। ग्रीन? मेरे जैसा कमीज? मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये बात किसी को मत बताना। मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे लाल हरा नीला कलर ठीक से नहीं दिखाई पड़ता। बड़ी मुश्किल से मुझे ड्राइवर की नौकरी मिली है। अगर मेरे सेठ को पता चलेगा ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये बात किसी को मत बताना, मेरे पेट का सवाल है। चलो अब दूसरे गवाह के पास चलते हैं। अपनी असली आइडेंटिटी मत बताना, वरना कुछ नहीं बताएंगे। जाओ। हेलो आंटी, कैसे हो आप? आंटी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं ना स्टडी के लिए बाहर गई थी, याद आया आपको? वो माथुर साहब की बेटी। हाँ, पहचान लिया। और आंटी, आप अकेले एक्सरसाइज कर रही हो? आंटी, मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले यहाँ पे मर्डर हुआ था। हाँ, तो लेकिन मुझे क्या? आंटी, आपने देखा था वो? हाँ जी, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। अच्छा, क्या कह रहे हो आंटी, सच्ची में? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उस दिन ना मैं इवनिंग वॉक के लिए आई थी यहाँ। रोज तो जी ना मैं 10-11 चक्कर लगा लेती थी, पर उस दिन ना 7 चक्कर में ही थक गई। तो जी मुझे ना कुछ शोरगुल सुनाई दिया। You know what? से कभी मिलना भी मत। मैं तो डर गई, कहीं मुझे भी ना मार दे। आपने गोली चलाने वाले का चेहरा देखा था? हाँ जी, उस शैतान का चेहरा तो मैं कभी नहीं भूलने वाली।
वो पुलिस ने उसका नाम ना वो विवेक बताया था। ओके बाय बेटा। ये वही बेंच है ना जहाँ आंटी बैठी थी? हाँ। मुझे क्राइम सीन का फोटो बताइए ना। लेकिन क्यों? बताइए। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा और। अभी दिखाई दे रहा हूँ सर। और थोड़ा। अभी सर। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा और। अभी ठीक है सर। हाँ परफेक्ट, अब दिखाई दिया। और सर फोटोग्राफ के हिसाब से तो गोली इधर से मारी गई थी और बॉडीज भी यहीं पर मिली थी सर। दूसरे गवाह ने भैया को उस पेड़ की तरफ से देखा, पर वो वहाँ नहीं हो सकते क्योंकि इस आंटी को कैसे दिखाई दिया होगा गोली मारना? जब आपने हमें स्टेटमेंट दिया तो आपने किसी पेड़ का जिक्र नहीं किया था। वो जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपने विवेक को गोली चलाते देखा था या नहीं? नहीं जी। पर ना जो आदमी पेड़ के पीछे से गन लेके भागा था ना, वो पक्का विवेक ही था जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम सच बोल रही हूँ। हाँ। आपके दोनों गवाह का स्टेटमेंट गलत साबित हो चुका है और यही बेस है भैया को मर्डर चार्ज लगाने का। अब आपको चार्जेस ड्रॉप करने होंगे। विवेक अपराधी है, इसलिए तो भाग रहा है वो। गवाह कंफ्यूज हो सकते हैं पर मैं नहीं। मैं उसे पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। पापा आई एम श्योर पूरा मामला ही गलतफहमी है। भैया पर झूठा आरोप है और वो दोनों गवाह भी झूठे साबित हुए। अगर किसी ने नहीं देखा तो इससे यह साबित नहीं होता कि विवेक ने किसी का खून नहीं किया। पापा वो हेलो हेलो छोटी, पापा कैसे हैं? ठीक है। अच्छा छोटी, मेरा विश्वास कर, मैंने कुछ नहीं किया है, सब हिमांशु ने किया है। हिमेश? हिमेश नहीं, हिमांशु। पहले उसने टीना को गोली मारी और फिर अपने आप को। अच्छा छोटी, मैं तुझे ना बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। किसका फोन था? वो मेरे कॉलेज का क्लासमेट का था। अब तूने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया? नहीं पापा। इस घटना के चश्मदीद गवाह मौजूद थे और उनके बयान विवेक के खिलाफ थे। उनका कहना था कि उन्होंने विवेक को हिमांशु और टीना को गोली मारते देखा था। ये मर्डर बिना लाइसेंस की गन से हुए थे, इसलिए अपराध अचानक नहीं बल्कि योजना के साथ किया गया लग रहा था। लेकिन विवेक खुद को निर्दोष बता रहा था। अगर वो निर्दोष था तो फरार क्यों हुआ था? फरार होने के कारण उसके परिवार को काफी जिल्लत उठानी पड़ रही थी और पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे। हर बात विवेक के खिलाफ जा रही थी, लेकिन फिर भी निशा को अपने भाई के ऊपर पूरा भरोसा था। तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? वो अंकल। रुक जाओ, हमें तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। बस विवेक को हम फांसी पर चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अंकल मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, वो हिमांशु के पास कोई गन था? शायद डिप्रेशन में आके उसने टीना और खुद को। इससे पहले कि मेरा गुस्सा और उबले, निकल जाओ यहाँ से। बेटा खोया है मैंने अपना, कुछ भी कर सकता हूँ, निकलो यहाँ से। प्लीज बताओ उन दोनों के बीच में क्या था? यार उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम तो थी, पर इतना भी नहीं कि कोई इस हद तक जाए। उन सब लोगों में गरम दिमाग वाला तो विवेक ही था। प्लीज बताओ उन दोनों के बीच में क्या था?
देखिए, जैसे आप पूछ रही है वैसे दोनों के बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आई, पर हाँ, हिमांशु टीना से बहुत प्यार करता था। एक एक करके हिमांशु के सारे दोस्तों से मिली, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। दीपक, मुझे लगता है विवेक भैया ने खून किया है और इल्जाम हिमांशु पर लगा रहे हैं। किस पर भरोसा करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हे डोंट गिव अप यार। हिमांशु की फ्रेंड से कुछ पता नहीं चला तो क्या हुआ? टीना के फ्रेंड से बात कर, शायद कुछ पता चल जाए। यस, आप ममता हैं, टीना की रूममेट? हाँ, क्यों? मैं निशा, टीना की फ्रेंड्स बुक फ्रेंड। मैंने उसके बारे में सुना, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ। क्या? दैट वाज सैड। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही जानना चाहती थी कि ये सब कैसे हो गया। उसके एक दिन पहले वो कितना खुश थी, पोस्टिंग फोटोज ऑफ हर न्यू लुक एंड चैटिंग, और उसके दूसरे दिन इतना बड़ा हादसा। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। और पुलिस भी पता नहीं क्या क्या कह रही थी कि टीना और हिमांशु एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उसकी पीठ पीछे विवेक के साथ भी उसका चक्कर चल रहा है। आई कांट बिलीव दिस। पर सच यही है, टीना कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं थी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो, लेकिन तुम टीना के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। ये देखो, ये विवेक का गिफ्ट है टीना के लिए। विवेक एंड टीना वर वेरी पैशनेट। और बताती हूँ, ये देखो, ये टीना ने लिया था विवेक के लिए। मैं टीना की काफी सालों से रूममेट हूं। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके जैसी प्रैक्टिकल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। I mean, वो एक तरफ हिमांशु को डेट कर रही थी और दूसरी तरफ वो विवेक से भी चिपकी हुई थी। हिमांशु को वो सिर्फ इसलिए डेट कर रही थी क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। विवेक को भी वो गिफ्ट उसी के पैसों से देती थी। उसको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐश करनी थी। और ऐश करनी थी तो उसकी कभी ना कभी पोल तो खुलनी ही थी। सो खुल गई। हेलो, तुम क्यों इतनी सेंटी हो रही हो? वो एक तरफ हिमांशु को डेट कर रही थी और दूसरी तरफ वो विवेक से भी चिपकी हुई थी। ये विवेक का गिफ्ट है टीना के लिए। विवेक एंड टीना वर वेरी पैशनेट। विवेक भैया, इसलिए तुम भाग रहे हो? सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे। अब किसे अरेस्ट करना है? मुझे? नहीं, ये कुछ बताने आए हैं। देखो, हमने उस डीलर को अरेस्ट कर लिया है जिसने उसे वो बंदूक बेची थी, और उसने हमें स्टेटमेंट दिया है कि विवेक ने उससे ही बंदूक खरीदी थी। देखो निशा,
सारे सबूत तुम्हारे भाई के खिलाफ है। कातिल है वो। उसने 2 निर्दोष लोगों की जान ली है। मैं जानता हूं कि तू उसके टच में है। झूठ मत बोल, जो भी है सच बता दे। हाँ भैया, अब घर कब आओगे? अभी आना सेफ नहीं है छोटी, लेकिन मैं इनोसेंट हूँ। साबित कैसे करूँ? पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। भैया अगर आपने कुछ नहीं किया तो अपना डर क्यों रहे हो? प्लीज वापस आ जाओ ना। We will fight for you. नहीं आ सकता हूँ मैं। बाय। भैया भैया आप हो कहाँ? मैं नहीं बता सकता। चल मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। और अपना ध्यान रखियो, ठीक है? बाय। भैया सर, लोकेशन मिल गई। अगर तुझे फांसी की सजा नहीं हुई, सिर्फ कैद की सजा मिली, तो फिर यहां से छूटने के बाद मेरे घर आने की गलती मत करना। भैया क्यों किया तूने ऐसा छोटी? भैया आपने मुझसे झूठ कहा। वो रिवॉल्वर आपका था। हाँ वो था मेरा रिवॉल्वर, लेकिन मैंने खून नहीं किया है। अरे इसलिए तो भाग रहा था, क्योंकि रिवॉल्वर मेरा है, पुलिस को लगेगा कि खून मैंने किया है। सिंपल सा केस है उनके लिए। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मैंने गन खरीदी थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। देखो ऐसा सामान दिखाओ जिसे चलाने में मुश्किल हो। तेरे लिए ये परफेक्ट है। यही दे दे, सही चलेगी ना? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। चलो आपके पैसे। सोचा था गन दिखाने पर से असलम की गैंग डर जाएगी। तू पंगे लेता है यार असलम की गैंग से। मुझे तो समझ नहीं आता तुझी प्रॉब्लम क्या है। देख कितनी लगी हुई है तुझे। छोड़ना यार ये सब। अच्छा सुन विवेक, तो मेरे काम करेगा? भाई मुझे घर तक छोड़ दे प्लीज। भाई यार सॉरी, और यार छोटी इंतजार कर रही होगी, उसको पिक करना है। समझा? चल कोई बात नहीं, ध्यान रखियो अपना। अच्छा सुन, हाँ तेरे पास एक गन है ना, वो गन मुझे दे दे। क्यों? भाई बात समझ, असलम के गुंडे मुझे रास्ते में कहीं भी मिल सकते हैं। गन रहेगी तो कोई मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुझे बाद में देता हूँ ना मैं गन। यार इतना सोच क्या रहे, देना। ध्यान से रखियो। और हाँ, बाद में आऊंगा तेरे घर। हाँ किसी को मत दिखाइयो। हाँ भाई पक्का। और अपना ध्यान रख। उसके बाद मैं गया हिमांशु के घर अपनी गन लेने के लिए, लेकिन जब घर पहुंचा तो मामला ही कुछ और था। कहाँ जा रहा है भाई? टीना से मिलने। वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, बट आई वोंट लीव हर। देख भाई, तो बहुत गुस्से में लग रहा है। मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। सही कह रहा है, चलेगा तो अच्छा हो जाएगा। चल। अच्छा गन मेरे पास ही है, देता हूँ ना बाद में। चल चल। वो क्रेजी हिमांशु, आई जस्ट कैन नॉट स्टे विथ यू। जानता हूँ मैं, मुझसे मन भर गया ना तुम्हारा। कोई दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया तुम्हें। देखो गाइस, आराम से बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं।
इससे कोई बात नहीं करनी। ये कितना पॉसेसिव है, हर बात पे रोक टोक, रेस्ट्रिक्शंस। माइंड यू, आई नीड माय ओन स्पेस और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। जानता हूँ तुम्हारी स्पेस क्या है। नहीं बॉयफ्रेंड के साथ घूमना तुम्हारी स्पेस है। अंशु पागल समझते हो मुझे? हाँ, किसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है और किसको क्या गिफ्ट देती है तुम अच्छी तरह जानता हूँ मैं। You are sick, हिमांशु, मैं नहीं झेल सकती ये सब। अंशु, You know what? मैं जा रही हूँ और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। टीना, अंशु छोड़ के नहीं जा सकती। अंशु, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और अकेले मैं तुम्हें जीना नहीं दूंगा। Just go. टीना, नहीं अंशु। ये तूने क्या कर दिया? मेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं माशू, नहीं, अगले के छोड़ दे। लेग छोड़ दे मुझे। अरे बस बुरा मत कर, लेग छोड़ दे। क्या आपके और टीना के बीच में कुछ भी नहीं था? पागल हो गई है क्या? मैं और टीना दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं था। तुझे किसने बोला? और वो सारे गिफ्ट्स? कौन से गिफ्ट्स की बात कर रही है? तेरे ना किसी ने कान भरे हैं। प्लीज छोटी, मेरा विश्वास कर, मैंने किसी को नहीं मारा है। अरे मैं निर्दोष हूँ, प्लीज यार तू तो विश्वास करना। प्लीज छोटी, मेरा विश्वास कर, मैं निर्दोष हूँ। विवेक आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया था और यह भी साबित हो चुका था कि गैर कानूनी तरीके से गन भी उसी ने खरीदी थी। यह एक संगीन अपराध था और वो उसका मुजरिम था, लेकिन अभी भी वो खुद को हत्यारा मानने को तैयार नहीं था। इस वारदात के आई विटनेस भी मौजूद थे। अब क्या था जो विवेक को निर्दोष सिद्ध कर सकता था? वो चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन उसकी बहन निशा को अब भी एक उम्मीद बची थी और उसने अपनी आखिरी कोशिश शुरू की। पागल हो गई है क्या? मैं और टीना दूर दूर तक हमारा कोई चक्कर नहीं था। तेरे ना किसी ने कान भरे हैं। बताइए किस तरह का कस्टमाइजेशन चाहिए आपको? स्पेशल डिजाइन या किसी का नाम क्रिस्टल पे एंग्रेव करवाना है? हाँ, मुझे भी नाम एनग्रेव करवाना है, जैसे आपने मेरे फ्रेंड का किया था। अब मैं बताती हूँ, मेरे फ्रेंड ने जो डिजाइन चूज किया था ना, मुझे भी एकदम वैसे ही चाहिए। मुझे याद नहीं है कभी हमारी शॉप पे आए। क्रिस्टल का डिजाइन देख के लग रहा है काफी एक्सपेंसिव है। शहर में 2 ही शॉप है, शायद तो दूसरी दुकान से करवाया हो। कहाँ है वो दूसरी शॉप? हेलो। ले आओ उसे थाने। छोड़िए ना मुझे, क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। क्या? छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कूल डाउन मैडम, कूल डाउन। बैठिए। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी? नो थैंक्स। आप मुझे ये बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बस यही जानने के लिए कि आपने टीना और विवेक का वो कस्टमाइज क्रिस्टल क्यों बनवाया था। बताएंगे आप? मैंने अब मुझे नहीं पता आप कैसे गिफ्ट की बात कर रहे हैं। हिमांशु और टीना के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए ना? जी बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे कुछ भी कैसे कह सकते हैं? जो आपके रूम में वो लड़की आई थी ना, वो विवेक की बहन थी जिसे आपने गिफ्ट दिखाया था। वो शॉप में गई और उसने तुम्हारा फोटो दिखाया। शॉप वाले ने तुम्हें पहचान लिया। बोलोगी आप बुलाएं तुमसे हम? हाँ, मैंने किया था ये सब कुछ क्योंकि मैं उन दोनों का ब्रेकअप चाहती थी। आई ऑलवेज लव्ड हिमांशु, लेकिन वो उस टीना के पीछे पागल था। मुझे बिल्कुल भाव नहीं देता था। गलती भी तो मेरी थी ना,
मैंने उन दोनों का इंट्रो करवाया था, पर वो टीना वो स्मार्ट निकली और उसने मेरा पत्ता कट कर दिया। क्या बात है, बड़ा सजना सवरना हो रहा है। कहाँ जा रही है? किसी के साथ डेट पर तो नहीं? अरे यार ये हिमांशु, यू नो जब तक मैंने उसको हाँ नहीं बोला उसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। एनीवे आई गॉट टू गो, बाय। गलती मैंने की थी तो सुधारना भी मुझे ही पड़ेगा ना। मैंने एक प्लान बनाया। हिमांशु को मुझे पाना था और उसका बेस्ट फ्रेंड विवेक मेरे काम आ सकता था। ममता तुम झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो तुम। अरे विवेक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। आई न्यू इट। मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करोगे। मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ, इसलिए लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी पीठ पीछे क्या गुल खिलाते हैं। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? ये देखो, ये गिफ्ट दिया है उसने उसको। हेलो हिमांशु, वो विवेक आया हुआ है ना, तो टीना नीचे गई है। ओके बाय। मैंने तो एक जैकेट भी खरीदा था टीना का प्रेजेंट विवेक के लिए, और ये मुझे बताना था हिमांशु को, लेकिन पहले ही पता नहीं ये हिमांशु को क्या हो गया, कोई इतना पजेसिव कैसे हो सकता है। उसने अभी पार्क में बुलाया है। यू नो व्हाट ममता, आई हैव हैड इट इनफ। कोई कैसे झेल सकता है? आई एम गोना ब्रेक अप विद हिम। ऐसे शक्की इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे लगा वो लोग झगड़ा करेंगे और फिर ब्रेकअप हो जाएगा, पर कुछ और भी हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। You are crazy, Himanshu. I just cannot stay with you. जानता हूँ, मन मर गया ना मुझसे, कोई दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया तुम्हें। ये कितना पजेसिव है, हर बात पे रोक टोक, रेस्ट्रिक्शंस। माइंड यू, I need my own space, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। जानता हूँ तुम्हारी स्पेस क्या है, किसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, इसको क्या गिफ्ट देती है तुम अच्छी तरह जानता हूँ मैं। You are sick, Himanshu. मैं नहीं झेल सकती ये सब। हिमांशु, You know what? मैं जा रही हूँ और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। टीना, हिमांशु छोड़ के नहीं जा सकती। हिमांशु, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और अकेले मैं तुम्हें जीना नहीं दूंगा। Just go. टीना, नहीं हिमांशु। नहीं, नहीं हिमांशु, नहीं। अगर लेके छोड़ दे, लेके छोड़ दे मुझे। अरे बस मत कर, लेके छोड़ दे। मुझे लगा था उनके बीच में झगड़ा होगा और फिर ब्रेकअप, लेकिन इतना बड़ा कुछ हो जाएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तुमने सब कुछ देखा फिर भी चुप रही। तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह को सजा हो सकती थी। एक्चुअली मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। मैंने झूठ बोला और उसने 2 लोगों की जान ले ली। मैं इस चीज के लिए अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। ले जाओ इसे और हेड कांस्टेबल को बोलोगी विवेक के रिलीज पेपर तैयार करें। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की है, मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपना सबक सीख लिया है।
I'm sorry, पापा। I'm sorry। विवेक डबल मर्डर के आरोप से निर्दोष साबित तो हो गया, लेकिन उस पर आर्म्स एक्ट 1959 के तहत गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने का मुकदमा चला और 3 साल की कैद हुई। ममता को आईपीसी की धारा 187 के तहत जानकारी छुपाने के लिए 1 महीने की सजा हुई। हिमांशु ने छोटी सी बात पे गुस्से में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला और खुद को भी खत्म कर लिया। हिमांशु को पाने के लिए ममता ने इतनी घिनौनी साजिश रची। इन घटनाओं की मूल वजह क्या थी? इनका डिस्परेशन। आजकल के नौजवानों में कुछ भी हासिल करने और किसी भी तरह से हासिल करने के लिए एक अजीब सा जुनून दिखाई पड़ता है, जिसके कारण कई बार वो गलत कदम उठा लेते हैं। बच्चों के साथ माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं और उनका कोई भी गैर जिम्मेदाराना कदम पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए शो देख रहे नौजवानों से मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी कदम उठाने के पहले बहुत सोचें और कभी भी अपराध का रास्ता ना अपनाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मनोज तिवारी लूंगा अब आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।